एवरीवन, माई सेल्फ ममता श्रीवास्तव। बच्चों, मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में बताऊंगी। संविधान क्या है, संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितना समय लगा था संविधान को बनने में। तो मेरा पहला पॉइंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान है। दूसरा मेरा पॉइंट आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी भारत का सबसे बड़ा संविधान जो कानून के द्वारा देश को कैसे चलाना है वो सारी चीजें बताई गई हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है, इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो मुझे आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन सही ढंग से देश को चलाने के लिए, देश का संचालन करने के लिए पूर्ण आजादी कहा जाएगा 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आता है, इट इज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा देश का प्रारूप बनाया गया, यानी संविधान का प्रारूप बनाया गया। फिफ्थ में हमारा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड इन 2 years 11 months and 18 days। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली कंटेन 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। करेंटली हाल ही में हमारे देश में आर्टिकल्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें उसकी संख्या 448 है और 12 अनुसूचियां हैं। फिर हम आपको बताएंगे, इट गाइड्स एंड मेक्स द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क स्मूथली। देश को चलाने के लिए, देश की सरकार को रन करने के लिए हमारा संविधान समय समय पर गाइडलाइंस करता है, यानी मार्गदर्शक देता है। फिर आता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी हमारे संविधान के मेन अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो ये हमारा संविधान है। आपको संविधान के बारे में हमने वीडियो के माध्यम से बताया। उसके अलावा हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। कोई भी जाप हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी टेम्पल हो, कोई भी ऐसा स्थान हो जहां पर अधिकार बराबर दिया जाता है पहुंचने का। दूसरा हो गया, राइट टू फ्रीडम, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी भी स्थान पर जा सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हूँ। तीसरा मेरा पॉइंट आ गया, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, किसी के द्वारा मेरा ना मेंटल ना फिजिकल शोषण नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है, राइट टू रिलीजन, मैं किसी भी धर्म को अपना सकती हूँ, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे सिख, चाहे ईसाई। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत देश हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए मैं किसी भी धर्म को अपना सकती हूँ। उसके बाद फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मैं देश के किसी भी पार्ट के सांस्कृतिक सिविलाइजेशन और की कोई भी शिक्षा ले सकती हूँ। फिर उसके बाद आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स बने हुए हैं, अगर उसमें कोई भी आर्टिकल्स देश के जनता के हित के लिए नहीं, तो उसमें रेमेडिक्स, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। बच्चों, मैं छोटी छोटी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाती रहूंगी और आई होप यू कि आप भी जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में आप सब स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।